क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 6 महीने में आप वो जिंदगी जी सकते हैं जिसका आपने सिर्फ सपना देखा है? सोचिए, 180 दिन, 4320 घंटे। बस इतना समय चाहिए एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक पूरी तरह से बदली हुई जिंदगी के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव में सालों लगेंगे, पर सच ये है कि बदलाव की शुरुआत एक दिन से होती है और वो दिन आज हो सकता है। यही विचार है डैरन कॉक्स की इस किताब ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स के पीछे। डैरन कॉक्स कोई जादूगर नहीं है और न ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो सिर्फ बातें करता है। वो एक ऐसा इंसान है जिसने खुद की जिंदगी बदली और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी उम्र, स्थिति या हालात में हो, अपनी सोच, आदतें, स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसे का खेल बदल सकता है। उनकी खास बात यह है कि वो बड़े बड़े शब्दों या जटिल थ्योरी में नहीं उलझते, बल्कि छोटे छोटे, सीधे, असरदार एक्शन स्टेप्स देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर हो जाएं, तो 6 महीने में आप 180% से ज्यादा बदल सकते हैं। यही इस किताब का जादू है। यह सार पुस्तक आपके लिए एक गाइड की तरह है। इसमें आप जानेंगे कि कैसे अपनी सोच को फिर से सेट करना है, सही आदतें बनानी है, रिश्तों को मजबूत करना है और अपने पैसों को कंट्रोल करना है, वो भी एकदम आसान भाषा में और छोटे छोटे कदमों के साथ। आप इस किताब को सिर्फ पढ़िए नहीं, इसे महसूस कीजिए, सोचिए और सबसे जरूरी बात, इस पर अमल कीजिए। यह किताब आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन में डालने के लिए है। याद रखिए, अगर आप खुद नहीं बदलेंगे तो कोई और आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। अब चलिए शुरुआत करते हैं आपकी जिंदगी के अगले 6 महीने। अब तक के सबसे पावरफुल 6 महीने बनने वाले हैं। चैप्टर 1, डिफाइन योर व्हाई। हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपके पास कोई मकसद होता है? क्या आपको पता है कि आप ये जिंदगी क्यों जी रहे हैं? अगर नहीं, तो आप वक्त अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग बस जी रहे हैं, लेकिन जिनके पास अपना WHY होता है, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया को बदल देता है। इसी को कहते हैं डिफाइन योर व्हाई, यानी अपने अंदर के असली मकसद को पहचानना। जब हमें यह साफ पता होता है कि हम क्यों कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी सोच तेज होती है, हमारी आदतें बेहतर होती हैं और हमारी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर आपको आज कहा जाए कि पहाड़ चढ़ना है, तो आप थक जाएंगे, हार मान लेंगे। लेकिन अगर उसी पहाड़ की चोटी पर आपके परिवार का कोई सदस्य मदद मांग रहा हो, तो क्या आप रुकेंगे? नहीं, क्योंकि अब आपके पास WHY है, एक गहरा कारण जो आपकी थकान से बड़ा है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, लेकिन आपका मकसद सिर्फ जल्दी उठना है, तो कुछ ही दिनों में आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका मकसद यह है कि मैं हर दिन 5 बजे उठकर 1 घंटा अपने सपनों के बिजनेस पर काम करूंगा, ताकि मैं अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकूं, तो अब यह भावनाओं से जुड़ गया और आप ज्यादा समय तक टिक पाएंगे। जब आप अपने WHY को लिखते हैं और उसे रोज पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद काम में लगने लगता है। आप फालतू कामों से बचने लगते हैं और आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। यही है मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी। ये क्लैरिटी ही है जो आपको फोकस दिलाती है, आलस्य हटाती है और हर दिन मोटिवेशन देती है। छोटा सा अभ्यास। अब आप एक कागज या नोटबुक लीजिए और यह सवाल खुद से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? मैं ये क्यों चाहता हूं? अगर मैंने इसे पा लिया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? अगर नहीं पाया तो क्या खो दूंगा? इन 4 सवालों के जवाब लिखिए और उनसे मिलाकर अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए। उदाहरण, मेरा मिशन है कि अगले 6 महीनों में अपनी फिटनेस सुधारूं, रोज समय पर उठूं और एक नई आदतें बनाऊं, ताकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बन जाऊं कि हर परेशानी का सामना कर सकूं और अपने परिवार के लिए प्रेरणा बन सकूं। इस एक पंक्ति को हर सुबह और रात पढ़िए। यही आपका ईंधन है, यही आपका WHY है, यही आपकी जीत की शुरुआत है। चैप्टर 2, किल द विक्टिम मेंटालिटी। अगर जिंदगी में कुछ भी बदलना है तो सबसे पहले एक चीज को मारना होगा, विक्टिम मेंटालिटी, यानी मैं तो बेचारा बेचारी हूं वाली सोच। यह वही सोच है जो कहती है
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, लोग मेरी मदद नहीं करते। ये सब बातें सुनने में सच लगती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ बहाने हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें होती हैं। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास सपोर्ट नहीं होता, कोई फेल होता है, किसी को धोखा मिलता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो शिकायत नहीं करते। वो कहते हैं, ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे बदलूंगा। तो जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। आप दूसरों पर उंगली उठाना बंद करते हैं और खुद को सुधारना शुरू करते हैं। यही डैरेन कॉक्स की सोच है। एक्सक्यूजेस को छोड़ो, ओनरशिप लो। बहाना बनाना आसान होता है। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप रोज घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल कर सकते हो। पास सही माहौल नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर हर टूल फ्री में मौजूद है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। ओनरशिप का मतलब है मैं जो कर रहा हूं, अच्छा या बुरा, वो मेरी वजह से है। अगर मैं अपना खान पान नहीं संभाल पा रहा तो वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं समय पर नहीं उठता तो अलार्म नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूं। जब आप ऐसा सोचते हैं तभी बदलाव की असली शुरुआत होती है। रोजाना की पावर एफर्मेशंस जो आपको याद दिलाएं कि आप पीड़ित नहीं, विजेता हो। हर सुबह आईने में खुद को देखो और जोर से कहो, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। मैं बहाने नहीं, समाधान खोजता हूं। कोई मेरी किस्मत नहीं लिखेगा, मैं खुद लिखूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। मेरी कहानी अभी बाकी है और मैं उसे जीत से खत्म करूंगा। इन वाक्यों को सिर्फ पढ़ो मत, महसूस करो। खुद को याद दिलाओ कि आप कमजोर नहीं हो, आप तैयार हो। याद रखो, विक्टिम मेंटालिटी आपको वहीं रोक देती है जहां आप आज हैं। लेकिन जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो आप दरवाजे खोलते हैं, एक नई सोच के, नए अवसरों के और एक पूरी तरह से नई जिंदगी के। डैरेन कॉक्स कहते हैं, तुम तब तक हारते रहोगे जब तक तुम सोचते रहोगे कि यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, अब जो होगा मेरी वजह से होगा, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू होगी। अब फैसला आपको करना है, आप अपने हालात का शिकार बनना चाहते हैं या अपने जीवन का शिल्पकार। अगला कदम, आज से एक विक्टिम वाला वाक्य बोलना बंद करो। कोई बहाना बना रहे हो तो खुद से पूछो, क्या मैं इस पर कंट्रोल कर सकता हूं? अगर हां, तो एक्शन लो, बहाना नहीं। चैप्टर 3, ग्रोथ वर्स फिक्स्ड माइंडसेट। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी रुकावट। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में क्या फर्क है और कैसे हम अपनी सोच को बदलकर जिंदगी के हर हिस्से में आगे बढ़ सकते हैं। क्या है फिक्स्ड माइंडसेट? फिक्स्ड माइंडसेट यानी एक जमी हुई सोच जो मानती है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इस सोच वाला इंसान कहता है, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। मैं कभी अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, गलती हो गई मतलब मैं फेल हूं। यह सोच हमें एक ही जगह पर अटका देती है। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, नई चीजें सीखने से डरते हैं और हर असफलता को मैं ही बेकार हूं जैसा मान लेते हैं। क्या है ग्रोथ माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट यानी एक बढ़ती सोच जो मानती है कि सीखना, बदलना और बेहतर बनना हमेशा मुमकिन है। इस सोच वाला इंसान कहता है, अभी नहीं आता लेकिन सीख लूंगा। गलती का मतलब है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनत से सब बदला जा सकता है, हर असफलता में सीख छुपी है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फीडबैक को तोहफे की तरह लेता है और मुश्किलों को चुनौती मानकर जीतने की ठान लेता है। हर इंसान के अंदर कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, यानी ऐसी सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरा दिमाग तेज नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे पास वक्त नहीं होता। ये सब आपकी सोच के जाले हैं जो आपने शायद सालों से बिना सोचे समझे मान लिए हैं। अब वक्त है उन्हें साफ करने का। सोच को बदलने का फॉर्मूला 3 R's। 1, पहचानो। सबसे पहले अपनी पुरानी सोच को पकड़ो। हर बार जब आप मैं नहीं कर सकता जैसे वाक्य सोचते या कहते हो, उसे नोट करो। लिखो कि वो किस बात से जुड़ा है, पैसा,
आत्मविश्वास, रिश्ते, सेहत दो। रेफरम, नया नजरिया दो। अब उसी सोच को एक नया, पॉजिटिव और ग्रोथ आधारित रूप दो। जैसे, मुझसे नहीं होगा, मुझसे हो सकता है, बस वक्त और अभ्यास चाहिए, हमेशा फेल होता हूं, हर फेलियर मुझे मजबूत बना रहा है। 3. रीइंफोर्स, दृढ़ बनाओ। हर दिन उस नई सोच को दोहराओ, लिखो, बोलो और महसूस करो। रोज अपने अफर्मेशंस कहो, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मेरी सोच मेरी शक्ति है, मैं बदलाव लाने के काबिल हूं। याद रखो, ग्रोथ माइंडसेट कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है। जब आप रोज अपनी पुरानी सोच को पहचानते, बदलते और दोहराते हैं, तो आपका दिमाग खुद उस रास्ते पर चलने लगता है। डैरेन कॉक्स कहते हैं, जो लोग मानते हैं कि वो बदल सकते हैं, वो सच में बदल जाते हैं। आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपनी सोच को जिंदा रखूंगा, सीखता रहूंगा और कभी रुकूंगा नहीं। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। अभ्यास, हर दिन एक लिमिटिंग बिलीफ लिखो, उसे ग्रोथ माइंडसेट वाक्य में बदलो। 21 दिनों तक उसे रोज पढ़ो, बोलो और जियो। अब वक्त है अपनी सोच को अपग्रेड करने का, क्योंकि सोच बदलो तो सब कुछ बदल सकता है। चैप्टर 4, विन द मॉर्निंग, विन द डे। अगर आप हर सुबह बिस्तर से सुस्त और बिना प्लान के उठते हैं, तो दिन भर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हर सुबह जागरूक, तैयार और फोकस के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। यही डैरेन कॉक्स का गोल्डन रूल है। सुबह जीत जाओ तो पूरा दिन तुम्हारा हो जाएगा। डैरेन कॉक्स की सुबह की कुछ आदतें ऐसी हैं जो वो हर हालत में करते हैं, चाहे थके हों, बीमार हों या बिजी हों। वो इसे कहते हैं नॉन नेगोशिएबल्स, यानी जो टाले नहीं जा सकते। सुबह 5 बजे या उससे पहले उठना, क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है तब आप आगे निकल सकते हैं। पानी पीना कम से कम 500 मिलीलीटर। शरीर को नींद के बाद हाइड्रेशन की जरूरत होती है, ये ऊर्जा का पहला कदम है। शारीरिक गतिविधि 10 से 30 मिनट, हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वॉक या योग, शरीर को जगाने और दिमाग को एक्टिव करने के लिए। ध्यान, शांति 5 से 10 मिनट, आंखें बंद करके अपने अंदर झांकना। दिन की शुरुआत शांति से करना जरूरी है। जर्नलिंग और गोल्स लिखना, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, ये सवाल हर सुबह खुद से पूछो। पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना 10 से 15 मिनट। सुबह का ज्ञान आपके सोचने के तरीके को पॉजिटिव बना देता है। याद रखो, अगर आप सुबह को कंट्रोल कर सकते हो तो जिंदगी को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हर बार जब आप स्नूज बटन दबाते हैं, आप अपने ही सपनों को टाल रहे होते हैं। लेकिन हर बार जब आप तय समय पर उठते हैं, आप खुद को यह कहते हो, मैं तैयार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जीतूंगा। डैरेन कॉक्स कहते हैं, सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान दिन के उस इंसान को हरा देगा जो 9 बजे उठकर भाग दौड़ में जीतता है। तो क्या आप कल सुबह अपने भविष्य की तरफ एक और कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अलार्म लगाइए और इस बार स्नूज नहीं, जवाब दो, हां मैं उठा हूं। चैप्टर 5, द रूल ऑफ डेली विंस। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब कोई बहुत बड़ा मौका मिलेगा या हम कोई बहुत बड़ी चीज जीतेंगे। लेकिन डैरेन कॉक्स कुछ और कहते हैं, छोटी छोटी जीतें हर दिन, यही असली गेम चेंजर है। इसे ही वो कहते हैं द रूल ऑफ डेली विंस, यानी हर दिन खुद के लिए कुछ ऐसा करो जिससे आप आगे बढ़ो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। छोटी छोटी जीतें एक दिन में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन जब आप उन्हें रोज दोहराते हैं तो उनका असर बहुत बड़ा होता है। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। जैसे पैसा बैंक में हर दिन थोड़ा बढ़ता है और सालों में एक बड़ी रकम बन जाता है, वैसे ही छोटी आदतें मिलकर एक जबरदस्त इंसान बना देती हैं। अगर आप हर दिन 10 पेज पढ़ते हो तो साल भर में 20 से ज्यादा किताबें खत्म कर सकते हो। अगर आप हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो 6 महीने में पूरी बॉडी बदल सकती है। अगर आप हर दिन सिर्फ एक पॉजिटिव बात लिखते हो तो 180 दिनों में आपका दिमाग खुद ब खुद ग्रेटिट्यूड में रहने लगेगा। छोटे कदम, बड़ा असर, यही है असली बदलाव की ताकत। डैरेन कहते हैं कि हर दिन कम से कम 4 जरूरी हिस्सों में एक एक जीत जरूर चाहिए।
माइंड। कोई नई बात सीखो, कुछ अच्छा पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो या कोई समस्या हल करो। एक विजेता सोच बनाओ। 2. बॉडी। एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ, पानी पियो या 10 मिनट वॉक ही कर लो। शरीर को प्यार देना, खुद को मजबूत बनाना है। 3. वर्क। एक जरूरी टास्क खत्म करो, मीटिंग में एक्टिव रहो या नया आइडिया लिखो। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ 1% बढ़ो। 4. सोल। शांति से बैठो, प्रार्थना करो, जर्नलिंग करो या किसी की मदद करो। अंदर की आवाज से जुड़ो, खुद से प्यार करो। याद रखो, आपको हर दिन बड़ी जीत नहीं चाहिए, बस इतनी जीत चाहिए जो आपको आज से थोड़ा बेहतर बनाए। हर दिन जब आप जीतते हैं, आप अपनी पहचान बदलते हैं और वही पहचान 6 महीने में जिंदगी बदल देती है। डैरन कॉक्स कहते हैं, अगर आप रोज 5 जीत हासिल करते हो तो 30 दिन में 150 बार जीतते हो। सोचो, आप क्या बन सकते हो अगर आप 180 दिनों तक यही करते रहो। एक्शन स्टेप। आज ही एक डायरी शुरू करो और हर सुबह अपनी 5 जीतें सुबह तक चेकलिस्ट पर टिक लगाना शुरू करो। छोटा लगेगा, पर 6 महीने बाद जब पीछे देखोगे तो खुद पर गर्व होगा। छोटी जीतें इग्नोर मत करो, वो असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 6, सिस्टम्स बीट मोटिवेशन। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दिन खूब मोटिवेशनल वीडियो देखा, सोचा अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही आदतें, वही सुस्ती? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। डैरन कॉक्स साफ कहते हैं, मोटिवेशन आ जा सकता है लेकिन सिस्टम हर दिन आपका साथ देगा। मोटिवेशन एक भावना है, जैसे मौसम, आज है कल नहीं। कोई बात अच्छी लगती है, हम जोश में आ जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही काम भारी लगने लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ बड़ी सोचते रहते हैं, करते नहीं। मोटिवेशन शुरुआत करने के लिए ठीक है, लेकिन बदलाव लाने के लिए सिस्टम चाहिए। आप चाहे कितने भी मजबूत इरादे बना लें, अगर आपका माहौल साथ नहीं देता तो आप बार बार फेल हो सकते हैं। उदाहरण, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं लेकिन फ्रिज में सिर्फ जंक फूड रखा है तो आप जंक ही खाओगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन कमरे में टीवी चल रहा है और मोबाइल पास में है तो ध्यान भटक ही जाएगा। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन रात को 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं तो अलार्म का कोई मतलब नहीं। इसीलिए डैरन कहते हैं, माहौल को अपने लक्ष्य के मुताबिक बनाओ, न कि इच्छा शक्ति पर भरोसा करो। डिजाइन योर डे फॉर सक्सेस। दिन को ऐसे सेट करो कि जीत तय हो जाए। 1. ट्रिगर्स सेट करो। हर अच्छी आदत के लिए एक शुरुआती संकेत बनाओ, जैसे पानी पीने के लिए बोतल बेडसाइड में रखो, एक्सरसाइज के कपड़े रात में ही निकाल कर रखो, पढ़ाई की किताब डेस्क पर खुली छोड़ दो। दूसरी, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। जो आदतें तोड़ती हैं उन्हें दूर करो। मोबाइल लॉक करो या अलग कमरे में रखो। सोशल मीडिया ऐप्स में लिमिट सेट करो। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी रखो। तीसरा, टाइम ब्लॉकिंग। हर जरूरी काम के लिए टाइम स्लॉट तय करो और उस वक्त कोई दूसरा काम मत करो। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ना। जैसे, जब मैं ब्रश करूंगा तब 1 मिनट पॉजिटिव सोचूंगा। जब मैं चाय बनाऊंगा तब 10 स्क्वाट करूंगा। जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा तब एक टास्क लिखूंगा जो सबसे जरूरी है। इस तरह नई आदत धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाती है। याद रखो, सिस्टम वही है जो तब भी चलता है जब आप थके होते हो, टूटे होते हो या बोर हो जाते हो। मोटिवेशन जिंदगी में 10% असर करता है, लेकिन सिस्टम 90%। डैरन कॉक्स कहते हैं, अगर तुम्हें बदलाव चाहिए तो खुद को बार बार मोटिवेट मत करो। खुद के लिए एक सिस्टम बनाओ और फिर उस सिस्टम को फॉलो करते रहो। एक्शन स्टेप। आज ही अपने रूटीन का ऑडिट करो। कौन से टाइम पर कौन से ट्रिगर हो सकते हैं, कौन से डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा रोकते हैं, और फिर बनाओ एक छोटा सिस्टम जिसे आप हर दिन दोहरा सको बिना सोचे। मोटिवेशन एक चिंगारी है, सिस्टम वो इंजन है जो आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। चैप्टर 7, बॉडी फर्स्ट माइंड सेकंड। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले दिमाग मजबूत बनाना होगा, तब जाकर शरीर को सुधार पाएंगे, लेकिन डैरन कॉक्स का मानना है, शरीर को ठीक करो, बाकी सब खुद सेट हो जाएगा। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे आपकी फिजिकल फिटनेस ही असली माइंडसेट की नींव है।
और कैसे आप सिर्फ 6 महीने में अपने शरीर और दिमाग दोनों को नई दिशा दे सकते हैं। क्यों शरीर पहले? जब आप थके हुए, भारी या बीमार महसूस करते हो तो कोई भी मोटिवेशन, किताब या सलाह काम नहीं आती। लेकिन जब आप फिट होते हो, आपको ऊर्जा मिलती है, दिमाग तेज चलता है, आप खुद को कंट्रोल में महसूस करते हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। डैरन कहते हैं, फिटनेस सिर्फ शरीर के लिए नहीं होती, ये आपके अंदर की शक्ति को बाहर लाती है। अब बात करते हैं असली एक्शन की। अगर आप अगले 6 महीनों तक सिर्फ कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करें तो आपकी बॉडी, माइंड और आत्मविश्वास पूरी तरह बदल सकता है। फिटनेस रूल्स: हर दिन कम से कम 30 मिनट की गतिविधि, वॉक, रन, डांस, योगा, साइकिलिंग, जिम, जो भी हो, बस पसीना निकले। हर दिन 10,000 कदम। मोबाइल में स्टेप ट्रैकर चालू करो और दिन भर चलते रहो। हर हफ्ते एक प्रोग्रेस फोटो। ये फोटो सिर्फ आपके लिए, जिससे आप खुद देख पाओ कि फर्क आ रहा है। हाइड्रेशन ट्रैकिंग: रोज 2 से 3 लीटर पानी पियो, थकान कम, ऊर्जा ज्यादा। हर दिन एक फिटनेस जर्नल एंट्री: आज क्या खाया, कितना चला, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं। अक्सर लोग हेल्दी खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह टाइम और मेहनत मांगता है। लेकिन सच ये है, अगर आप प्लान करते हैं तो 15 मिनट काफी है। स्टेप बाय स्टेप आसान प्लानिंग: 1. हर हफ्ते 3-4 चीजें तय करो। ब्रेकफास्ट: ओट्स, अंडे, फल। लंच: चपाती प्लस दाल प्लस सब्जी। डिनर: हल्का सूप, सलाद या प्रोटीन रिच खाना। स्नैक्स: मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, छाछ। रात को 5 मिनट लगाकर अगले दिन का खाना तैयार रखो। लंच बॉक्स तैयार, पानी की बोतल भर कर रखो। सुबह के लिए ओट्स भिगो दो या फल काट कर रखो। 3. हर दिन 2 चीटिंग आइटम से बचो, जैसे चीनी वाली चाय, नमकीन स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक। संडे को ग्रोसरी लिस्ट बना लो, 10 आइटम से ज्यादा मत लो। याद रखो, आपका शरीर आपकी गाड़ी है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं, इंजन खराब, तो आप कोई भी मंजिल नहीं पा सकते। जब आप शरीर को प्राथमिकता देते हो तो आपका दिमाग भी कहता है, मैं तैयार हूं। डैरेन कॉक्स कहते हैं, शरीर को कंट्रोल करने से आपको खुद पर यकीन आने लगता है। जब आप आईने में खुद को बेहतर होता देखो तो आपके अंदर का डर, आलस और बहाने गायब हो जाते हैं। एक्शन स्टेप: आज ही एक छोटी फिटनेस डायरी बनाओ। मैं रोज क्या खाऊंगा, मैं आज कितने कदम चलूंगा, मैं अपने लिए कौन सा स्वस्थ वादा निभाऊंगा। बॉडी को इग्नोर मत करो, वो ही पहला कदम है एक पावरफुल माइंड और एक असाधारण जिंदगी की ओर। चैप्टर 8: पीपल विल मेक और ब्रेक यू। आपके जीवन में सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा आपके आसपास के लोग होते हैं। सच कहूं तो लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे गिराते हैं। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने सर्कल यानी अपने आसपास के लोगों का ईमानदारी से आकलन करें। ऑडिट योर सर्कल, इसका मतलब है अपने दोस्तों, साथियों और परिचितों की एक सच्चाई से जांच पड़ताल करें। कौन आपके सपनों को सपोर्ट करता है, कौन आपकी ऊर्जा चुराता है, कौन आपको गिराने की कोशिश करता है और कौन आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सवाल आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जब आप अपने सर्कल की सही पहचान कर लेते हैं, तब आप जान पाते हैं कि किन लोगों के साथ आपका टाइम और एनर्जी खर्च करना फायदेमंद है और किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को उन लोगों के औसत से ऊपर नहीं उठा सकते जो आपके करीब हैं। बिल्ड अ ग्रोथ ट्राइब, यानी एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो आपको सपोर्ट करे, प्रेरित करे और आपकी ग्रोथ में मदद करे। ग्रोथ ट्राइब वो लोग होते हैं जो आपकी ताकत बनते हैं, आपके सपनों को समझते हैं और आपकी प्रगति में साथ देते हैं। ये लोग आपको चुनौती देते हैं, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहते हैं और आपके साथ लगातार आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ट्राइब बनाना आसान नहीं, लेकिन यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये ट्राइब आपको न सिर्फ सही दिशा दिखाएगा, बल्कि जब आप गिरेंगे तो उठाने के लिए भी तैयार रहेगा। इसलिए अपने आप को अकेला न समझें, सही लोगों के साथ जुड़ें। अब बात करते हैं उन मुश्किल बातचीत की जो अक्सर ऐसे लोगों से करनी पड़ती है जो आपकी ग्रोथ में बाधा डालते हैं। ये कॉन्वर्सेशंस बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि ये आपको नकारात्मकता से बाहर निकालने में मदद करती हैं।
स्क्रिप्ट्स फॉर टफ कॉन्वर्सेशंस, ओआई। जब कोई आपकी ऊर्जा चुराता है, मैं महसूस करता हूं कि जब हम बात करते हैं तो मेरी एनर्जी कम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि हम दोनों बेहतर बन सकें। सोच, जब कोई आपकी सीमा पार करता है, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में कुछ बातें मेरे लिए ठीक नहीं लगती। कृपया मेरी भावनाओं का सम्मान करें। 3, जब आपको किसी नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनानी हो, मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी राहें थोड़ी अलग हैं। मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव कर रहा हूं जो मेरे लिए बेहतर होंगे। 4, जब कोई आपकी प्रगति को कम आंकता है, मैं आपकी राय की कद्र करता हूं, लेकिन मैं अपनी मेहनत और फैसलों पर भरोसा रखता हूं। ध्यान रखें, ये बातें कहते वक्त आपका टोन शांत और सम्मानजनक होना चाहिए। संघर्ष या आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता। आपका मकसद है खुद को और अपनी मानसिक शांति को बचाना। याद रखें, लोग ही आपका नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम होते हैं। सही लोगों का चुनाव करके, अपने सर्कल का सही ऑडिट करके और एक ग्रोथ ट्राइब बनाकर आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सफलता या असफलता की चाबी हैं। इसीलिए सोच समझकर चुनें कि कौन आपके साथ है और कौन आपको रोक रहा है। चैप्टर 9, फाइंड अ कोच नॉट अ चीयरलीडर। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए केवल प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरी है कि आपके पास कोई ऐसा हो जो आपकी जिम्मेदारी ले, आपकी प्रगति की जांच करे और आपको सही दिशा दिखाए। यही होता है एक अच्छा कोच, जो सिर्फ आपके लिए जकारा लगाने वाला चीयरलीडर नहीं, बल्कि आपकी ग्रोथ और सुधार का साथी हो। चीयरलीडर्स हमें कोच वो है जो तब भी आपके साथ रहता है जब आपको अपनी गलतियां दिखानी पड़ती हैं, जब आपको अपनी कमियों पर काम करना होता है। कोच आपको सच बताता है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहता है और आपको बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए अपने लिए चीयरलीडर से ज्यादा कोच ढूंढिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सपनों को समझे, लेकिन साथ ही आपकी जिम्मेदारी उठाए कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचें। अकाउंटेबिलिटी। पार्टनर यानी एक ऐसा साथी जो आपकी प्रगति का हिसाब रखे। जब आप अकेले होते हैं तो कई बार आलस या भ्रम आपको रोक देते हैं, लेकिन जब कोई आपकी प्रगति पर नजर रखता है, आपको समय समय पर चैलेंज करता है, तो आपका फोकस और काम करने की ताकत बढ़ती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स आपकी सफलता के लिए जरूरी है, क्योंकि वे आपको केवल सपोर्ट नहीं करते, बल्कि आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। वे आपको आपके लक्ष्य से भटकने नहीं देते। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। मेंटोरशिप और वैलिडेशन में बड़ा फर्क होता है। वैलिडेशन मतलब सिर्फ तारीफ और सहमति देना। जब आप सिर्फ अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके बस अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो वो वैलिडेशन होता है। मेंटोरशिप मतलब आपको सच बताना, आपके विकास में मदद करना, कभी कभी कड़वी बातें कहकर भी आपको बेहतर बनाना। एक मेंटोर आपको आपकी कमजोरियों से लड़ने और सुधारने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप केवल वैलिडेशन की तलाश में रहेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए मेंटोर्स खोजिए जो आपके लिए सच्चा कोच बने। अगर आपके पास मेंटोर या कोच नहीं है तो आप खुद भी अपने लिए अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। यह एक समझौता होता है जिसमें आप खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं, अपने लक्ष्य लिखें, हर हफ्ते या महीने अपनी प्रगति का आकलन करें, अपनी उपलब्धियों और असफलताओं को नोट करें। अगर लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो वजह समझें और सुधार के लिए योजना बनाएं। खुद से ईमानदार रहें और नियमित रूप से अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करें। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको डांटने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आपका खुद का दिमाग और इरादा आपकी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनेगा। अपनी ग्रोथ के लिए चीयरलीडर की नहीं, कोच की जरूरत होती है, जो आपको सच बताए, जिम्मेदारी उठाए और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स और मेंटर्स से जुड़ें या खुद के लिए एक अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, क्योंकि असली सफलता वही है जो लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन से आती है। चैप्टर 10, अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारें
ताकि अपने दिमाग को मुक्त करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसों की चिंता आपके मन पर भारी पड़ती है? जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती तो मन हमेशा तनाव और उलझन में रहता है। इसलिए असली मानसिक आजादी के लिए जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंस को कंट्रोल करें। डैरेन कॉक्स का एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका है सेव, अर्न, ग्रो। इस 3 स्टेप मेथड से आप न सिर्फ अपने पैसे को संभालेंगे बल्कि उसे बढ़ाकर आर्थिक आजादी भी पा सकते हैं। 1. सेव, बचत की आदत बनाएं। सबसे पहली और जरूरी चीज है पैसे बचाना। कॉक्स कहते हैं पहले बचाओ फिर खर्च करो। चाहे आपकी आय कितनी भी हो, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाएं। यह छोटा सा कदम भविष्य की सुरक्षा देता है और मन को शांति देता है। इसका तरीका आसान है। अपनी आय का कम से कम 20% हिस्सा सीधे बचत में डालें। इसे पे योर सेल्फ फर्स्ट कहते हैं। बचत से आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन शुरू होती है। 2. अर्न, आय के स्रोत बढ़ाएं। सिर्फ बचत ही काफी नहीं, आपको अपनी कमाई के नए रास्ते भी तलाशने होंगे। कॉक्स बताते हैं कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। आप अपनी स्किल्स बढ़ाकर, पार्ट टाइम काम करके या छोटे बिजनेस आइडिया को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यह आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। जब आप खुद को कमाने वाला पहचानते हैं तो आप अपने पैसे के प्रति जिम्मेदार भी बनते हैं। 3. ग्रो, पैसे को बढ़ाएं। पैसे को सिर्फ बचाना और कमाना ही नहीं, उसे सही जगह निवेश करके बढ़ाना भी जरूरी है। कॉक्स कहते हैं कि धन को बढ़ाने के लिए आपको स्मार्ट निवेश की आदत डालनी होगी, जैसे SIP, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या छोटी बचत योजनाएं। ध्यान रखें, निवेश में धैर्य और सही जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे निवेश समय के साथ बड़े धन में बदल सकते हैं। पैसे की समझ और अनुशासन आपके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। जब आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखते हैं, बचत करते हैं और सही जगह निवेश करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है और आपको मन की शांति देता है। वेल्थ हैबिट्स फॉर मंथ 1 to 6। महीना 1 से 2, अपनी कमाई और खर्च का रिकॉर्ड रखें। हर महीने एक निश्चित राशि बचाने की आदत डालें। महीना 3 से 4, अतिरिक्त आय के रास्ते खोजें, कोई नया कौशल सीखें। गैर जरूरी खर्चों को कम करें। महीना 5 से 6, छोटे छोटे निवेश शुरू करें। अपने बजट को रिव्यू करें और सुधारें। छोटे कदमों से ही बड़ा बदलाव आता है। कॉक्स का मेथड सरल लेकिन गहरा है, सेव, अर्न, ग्रो। इसे अपनाएं और देखें कैसे आपकी फाइनेंस सुधरती है और मन आजाद होता है। जब आपकी फाइनेंस स्थिर होती है तो तनाव कम होता है और आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। कॉक्स की यह मनी मेथड आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाएगी। इसलिए आज से ही अपने पैसे को समझें, बचाएं, कमाएं और बढ़ाएं और अपने मन को सच्चे अर्थों में आजाद करें। चैप्टर 11, बिल्ड अ लाइफ नॉट जस्ट गोल्स। हम सभी के अंदर बड़े सपने होते हैं, बड़ी एम्बिशंस होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ गोल्स तक पहुंचना ही जिंदगी है या जिंदगी बनानी भी जरूरी है? डैरेन कॉक्स कहते हैं बिल्ड ए लाइफ नॉट जस्ट गोल्स। इसका मतलब है कि अपने जीवन को पूरे संतुलन और शांति के साथ डिजाइन करें, ना कि केवल लक्ष्य हासिल करने की दौड़ में लगे रहें। एम्बिशन मतलब है आगे बढ़ने की चाहत, अपने सपनों को पूरा करना। लेकिन अगर इस चाहत में आप इतना उलझ जाएं कि आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाए तो क्या फायदा? संतुलन जरूरी है। जब आप मेहनत करते हैं तो साथ में अपनी आत्मा को भी आराम दें। सफलता का मतलब केवल नंबर या पद नहीं, बल्कि वो खुशी और सुकून भी है जो आपको अंदर से मिले। इसलिए अपने गोल्स के साथ साथ अपनी पीस पर भी ध्यान दें। गोल्स को सस्टेनेबल यानी लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए सिस्टम बनाना जरूरी है। दिनचर्या, आदतें और व्यवहार ऐसे बनाएं जो आपके सपनों के साथ मेल खाते हों। रोजाना छोटे छोटे कदम लें जो आपके बड़े सपनों को मजबूती दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल फिटनेस है तो हर दिन 10 मिनट व्यायाम करना शुरू करें। यह सिस्टम आपको लगातार प्रगति करता रहेगा, बिना थकान और तनाव के।
विजन बोर्ड एक विजुअल टूल है जो आपके सपनों को रोज आपकी नजर के सामने रखता है। आज मैं आपको एक मिनी विजन बोर्ड एक्टिविटी बताता हूं जो आप घर पर कर सकते हैं। एक छोटा कार्ड या बोर्ड लें, अपने सबसे महत्वपूर्ण 3 गोल्स या लाइफ वैल्यूज लिखें। उन गोल्स से जुड़ी तस्वीरें, शब्द या कोट्स काट कर या ड्रॉ करके उस बोर्ड पर लगाएं। इसे अपने कमरे में कहीं रखें जहां रोज आप इसे देख सकें। हर दिन इस विजन बोर्ड को देखकर अपने सपनों को याद करें और प्रेरित हों। यह छोटी सी आदत आपके मन को फोकस्ड रखेगी और आपके गोल्स के साथ आपकी जिंदगी को जोड़ने में मदद करेगी। दोस्तों, ये थी ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स की मुख्य बातें और उस बदलाव की यात्रा जो हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं सिर्फ आधे साल के अंदर। अगर आप इन आसान लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजीज को अपने रोजाना की जिंदगी में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी सफलता की कहानी कैसे बदलती है। याद रखिए, बड़ी सफलताएं एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे कदम मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए आज से ही शुरुआत करें अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाने का जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले ऐसे और भी प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहला बदलाव क्या करना चाहते हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने सपनों को जिएं।